श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कालिका पुराण की कथा भाग 19 के साथ। आज कुछ बहुत ही रोचक तथ्यों के बारे में बात किया जाएगा, जैसे महिषासुर और भगवान शिव का क्या संबंध है। उसके अलावा माता के कुछ स्वरूपों का वर्णन करूँगा और किस तरह से पूजन अर्चन किया जाना चाहिए उसके बारे में बताऊँगा नवरात्र आदि में। और पवित्रा पूजन के बारे में भी सूक्ष्म जानकारी दूंगा। हालांकि मैं पवित्रा पूजन विस्तृत तौर पे श्री विद्या उपदेश में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी दुर्गा माता के लिए, काली माता के लिए किस प्रकार से पवित्रा पूजन किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। और इन सब बातों को करने से पहले सर्वप्रथम हम ध्यान करेंगे जो एक सबसे बहुत सुंदर स्तुति हम कर रहे हैं पिछले 2 वीडियोज से, जिसके आज आखिरी का 4 लाइन मैं ले रहा हूं यहाँ पे, और उसका अर्थ भी बताऊंगा। मतलब पूरा स्तोत्र में संस्कृत और हिंदी दोनों में उसका अर्थ बता दिया 3 वीडियोज में। बहुत ही सुंदर स्तुति है और भगवती का स्वरूप है। शपाशवाम हस्तेन धृतके संच दुर्गया वमद रुधिरवक्त्रं च देव्या सिंहं प्रदर्शयेत्। देव्यास्तु दक्षिणं पादं शमं सिंहोपरि स्थितं किञ्चिदोर्ध्वं तथा वामं अंगुष्ठं बहिषोपरि। उग्रचंडा प्रचंडा च चंडोग्रा चंडनायिका चंडा चंडवती चैव चंडरूपाति चंडिका। देखो, कहा गया है कि भगवती के समीप जो है महिष का सिर कटा हुआ शरीर है, हाथ में खड्ग लिए हुए एक दानों की भांति है। उसका हृदय देवी के त्रिशूल से बिंधा हुआ है, जो बाहर आती हुई आंतों से युक्त है। मतलब देवी ने जो त्रिशूल मारा है वो उसमें लगा हुआ है और उसकी आंतों में घुसा हुआ है। देवी ने जब त्रिशूल ऊपर खींच रही हैं, उस तरीके का स्वरूप उनका बताया जा रहा है कि उस त्रिशूल में जो है उसके शरीर से लगा हुआ ही है और आंत बाहर की ओर निकल रहे हैं, जिससे उसका शरीर उसी के निकले हुए रक्त से लाल हो गया है। उसके लाल लाल नेत्र फैले हुए हैं, उसकी भौं तथा मुख टेढ़े हो गए हैं, और जो नाग पास से बंधा हुआ है भगवती दुर्गा अपने पास युक्त वाम हस्त से जिसके केस पकड़े हुए हैं और जो खून उगल रहा है, ऐसा महिषासुर को के बारे में बताया जा रहा है। देवी का वाहन भी दिखाना चाहिए ऐसा महिषासुर, और उस समय देवी का दाहिना पैर सिंह पर स्थित है और तथा कुछ उठा हुआ उनका बायां अंगूठा महिषासुर के ऊपर है। मतलब कि उनका अंगूठा कहाँ है? महिषासुर के ऊपर। और जो उग्र चंडा प्रचंडा चंडोग्रा चंडनायिका चंडा चंडवती चामुंडा और चंडिका नाम वाली इन 8 शक्तियों से निरंतर घिरी हुई भगवती हैं। इस रूप में धर्म अर्थ काम और मोक्षदायिनी देवी का चिंतन करना चाहिए। देखो, अब इस तरीके से ये स्तुति हो गया है। अब आगे की बात करते हैं। देखो, पिछली बार हमने जो है बताया था कामाख्या, ये सब जितनी बातें यहाँ चल रही हैं ये सारा कामाख्या वर्णन ही चल रहा है। कामाख्या महात्म्य है कालिका पुराण में, उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पिछली बार हमने बताया शुरुआत में ही कि कामाख्या का स्वरूप कैसा है। कामाख्या माता जो हैं सिंह के ऊपर कमल है, कमल के ऊपर प्रेतासन है, प्रेतासन के ऊपर भगवती विराजमान है। सिंह भगवान विष्णु है, कमल भगवान ब्रह्मा है, और कमल के ऊपर जो प्रेत रूपी आसन है वह स्वयं साक्षात भगवान शिव विराज रहे हैं। उनके ऊपर ही देवी जो है बैठी हुई हैं। इस तरीके से माता कामाख्या का स्वरूप है। अब आगे कहते हैं कि देखो, सूर्य के मकर राशि स्थित होने पर माघ मास की जब शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि हो, मतलब बसंत पंचमी, उस दिन मंत्र से विधिवत शिवा देवी का पूजन करें। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पुनः देवी का
विधि पूर्वक पूजन करें। नवमी को बलिदान आदि करके संध्या के समय अपने ही शरीर से निकाले गए रक्त से बलि देनी चाहिए। किस कौन से महीने में? वैसे तो कभी भी आप अपने रक्त से देनी चाहिए, लेकिन यहाँ विधान बताया गया है कि माघ मास की नौमी तिथि को संध्या काल में अपने शरीर से निकाले गए रक्त से बलिदान प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक नित्य कल्याण से युक्त पुत्र पौत्र से संपन्न धन धान्य से समृद्ध हो आनंद को प्राप्त करता है। चैत के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को साधक उस समय के उपलब्ध पुष्प और अशोक के पुष्पों से उपयुक्त मंत्र के साथ देवी का पूजन करता है। ये जो स्तुति हमने गाई ना, उसी के बारे में बताया जा रहा है। उपयुक्त और उसके अलावा जो मंत्र है, मंत्र तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, अब क्या करूँ, तो ये समझो कि छोटा सा ही मंत्र है, 2 2 4 और 3 7 9 अक्षर का मंत्र है। रक्षा करने की जो है इसमें बात कही गई है मंत्र में। तो इस प्रकार से जो है अशोक से पूजन करता है उसको शोक नहीं होता है। ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को साधक व्रत रखे। नवमी के दिन तिल जौ से बने अन्न से, मोदकों से, दूध घी मधु चीनी आटे से, अनेक प्रकार से बलि के उपयुक्त पशुओं के रक्त और मांस से भी देवी का पूजन करे। तत्पश्चात ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा को तिल मिले हुए जल से दुर्गा तंत्र में वर्णित मंत्रों को पढ़कर 3 अंजलि जल प्रदान करे। दशमी को ऐसा करने से 10 जन्मों से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो अब इसके बारे में बताया जा रहा है। आषाढ़ और श्रावण मास में पवित्रा पूजन करनी चाहिए। इसके बारे में मैं बहुत विस्तृत एक आधे पौने घंटे का वीडियो मैं दे चुका हूँ श्री विद्या सीरीज में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर इधर ही देखना चाहें तो कालिका पुराण में कहा जा रहा है कि आषाढ़ और श्रावण मास में पवित्रा पूजन करनी चाहिए। और देखो किस तरीके से पवित्रा बनाई जानी चाहिए उसके बारे में यहाँ बताया गया है। सर्वप्रथम कुश के तंतु, उसके बाद पद्म तंतु, मतलब कुश के जो धागा ले लो, समझो तंतु का मतलब जो है धागे के समान। कुश के तंतु, कमल, पद्म मतलब कमल के तंतु, कमल का जो रेशा निकलता है। उसके बाद क्षौम, शन आप लोग जानते होंगे, जो कुट्टू जिसको कहते हैं उसके उसी का वो सन बनता है। तो सन के तंतु, रुई के बने हुए अन्न, रुई के बने हुए और अंत में रेशम के तंतुओं से, मतलब इन चारों चीज़ों को मिक्स करो। या अगर चारों चीज़ की उपलब्धि नहीं हो पाती तो आप एक चीज़ से भी आप जो है पवित्रा बना सकते हैं। पवित्रा में जो है गांठें लगाते हैं। देखो अब कहा जा रहा है कि 54 तंतुओं से बनी पवित्रा श्रेष्ठ होते हुए भी मध्यम फलदायी होती है। मतलब 54 गांठें लगाओ उस पवित्रा को, देवी को अर्पण करो तो वो मध्यम फलदायी होती है। उत्तम पवित्रा 108 तंतुओं से बनी हुई, उनको 108 गांठों से बनी हुई होती है। उसे देवी का अर्पण करने पर शिव सायुज्य प्राप्त होता है। देखो तंतु भी आप जितनी चाहे ले सकते हो। ये जो पतले पतले धागे होंगे इसके कुश के, कमल के, सन के, रुई के, रेशम के, ये इन पांचों चीज़ के अलग अलग तंतु भी आप ले सकते हैं बहुत सारे। और उसके अलावा आपको उसमें जो गांठें मारनी होती हैं उसके बारे में भी बताया जा रहा है। यदि कि 108 तंतुओं से उसमें 108 गांठ बना करके अगर देवी को अर्पण किया जाए तो शिव की सायुज्य प्राप्त होता है। कोई उत्तम साधक यह उत्तम पवित्रा जो है वासुदेव को अर्पित करता है तो वह विष्णु लोक को जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि खाली देवी को ही ये पवित्रा जो है प्रिय है। अगर भगवान विष्णु को कोई अर्पित करता है तो वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। 1008 तंतुओं से अगर माला बनाई जाए तो उसे रत्नमाला कहते हैं। देवी को अर्पित किए जाने पर वह भोग मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाली होती है। रत्नमाला नामक पवित्रा जो महादेवी को प्रदान करता है वह स्वर्ग में करोड़ों कल्पों तक स्थिर हो शिव स्वरूप हो जाता है। यही 1008 तंतुओं से बनी हुई सुंदर पवित्रा जब मुझ शंकर को समर्पित की जाती है तो नागहार नामक हो जाती है। मतलब वो नागहार जैसी हो जाती है, भगवान को इतना प्रिय है। ये देखो ये
भगवान शिव ये सारी बातें जो हैं अपने पुत्र बैताल और भैरव को बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब मुझ शंकर को समर्पित की जाती है 1008 तंतुओं से बनी हुई 1008 गांठें लगी हुई अगर यह पवित्रा मुझे अर्पित करी जाती है तो वह नागहार नामक हो जाती है। और यही 1008 तंतुओं की बनी हुई पवित्रा विष्णु को अर्पित की जाती है तो यह विष्णु के लिए वनमाला कही गई है। इसके दान से विसाधक विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। तो इसके बारे में विस्तृत यहाँ वर्णन दिया हुआ है, तो मैं इसमें अब नहीं जाऊँगा आगे क्योंकि समय का अभाव रहता है। और इसके बारे में अगर बहुत और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो श्री विद्या सीरीज में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखो, जब आप बना रहे हो पवित्रा तो उस समय जिस देवता के लिए बना रहे हो उन देवता का आप मंत्र का बारे में उनका मंत्र जपते रहना चाहिए। जैसे सपोज करो अगर विष्णु जी के लिए भगवान विष्णु के लिए बना रहे हो तो जो उनका मंत्र है नमो भगवते, इस तरीके से उनका करो। दुर्गा माता के लिए बना रहे हो तो उनका, शिव जी के बना रहे हो तो पंचाक्षर इत्यादि जो भी आपको पता हो उसको जपते हुए बनाना है और पवित्र अवस्था में बनाना है। कुमारी कन्या बनाएगी और कोई साध्वी हो विवाहित स्त्री बनाएगी, मत तो इन्हीं लोगों के लिए कहा गया। अब देखो अगला जो हमारा अध्याय शुरू होता है उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं महिषासुर के बारे में है। महिषासुर मर्दिनी भगवती को कहा गया है जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। तो आज महिषासुर की बात करेंगे। नवरात्र का महीना चल रहा है तो कहा गया है कि जब राजा को क्या चाहिए कि शरद ऋतु में महानवमी के दिन दुर्गा तंत्र के मंत्रों से बलिदान पूर्वक दुर्गा महोत्सव करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होती है, उसे महाअष्टमी कहते हैं। वह देवी को अत्यधिक प्रसन्नतादायक होती है। उसके पश्चात नवमी तिथि होती है, उसे महानवमी कहते हैं। इस तिथि में सभी लोग के द्वारा शिवप्रिया महामाया का पूजन करना चाहिए। हे वत्स भैरव, महाअष्टमी और महानवमी के पूजा के विषय में विशेष सुनो। देखो अब अष्टमी और नवमी में किस तरीके की पूजा करनी है उसके बारे में यहाँ भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि भगवान देखो हर माता के लगभग स्वरूपों के बारे में यहाँ बताते हैं। उनके 10 भुजा 16 भुजा 16 मतलब 10 भुजा 16 भुजा 18 भुजा इत्यादि जो उनका स्वरूप है इसके बारे में बता रहे हैं कि सूर्य के कन्या राशि में होने पर अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से उपवास आदि करके सुख दुख आदि द्वंद्वों को जीत कर प्रातः काल स्नान करें। शिव और शिवा की पूजन करता हुआ जप होम आदि में तत्पर रहें। कुमारियों को भोजन कराए। षष्ठी तिथि को बिल्व वृक्ष शाखाओं तथा देवी फल श्रीफल देवी का बोधन करें। उसके बाद सप्तमी को बेल की टहनी को लाकर उन पर देवी का पूजन करें। तत्पश्चात अष्टमी को विशेष पूजन करें। उस दिन रात्रि जागरण करें और महानिशा में स्वयं बलिदान करें। नवमी तिथि को विधि पूर्वक अधिक मात्रा में बलिदान करें। उस अवसर पर 10 भुजाओं वाली महिषमर्दिनी का ध्यान करते हुए दुर्गा तंत्र से उनका विधिवत पूजन करें। उत्तम साधक को चाहिए कि 10वीं को विसर्जन कर विसर्जन के पश्चात उस तिथि को रात्रि में ही भोजन करें। आमतौर पर क्या देखने को मिलता है कि लोग जो है नवमी को हवन आदि करने के पश्चात जो है उपवास खोल लेते हैं, जबकि शास्त्रों में आदेश है कि 10वीं को उपवास खोलनी चाहिए। बाकी सबके अपने अपने परंपराएं हैं, उसमें ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। अब देखो 16 भुजा वाली देवी के बारे में कहा गया है कि 16 भुजा वाली महामाया का दुर्गा तंत्र के मंत्रों से पूजन करना हो तो विशेष बुद्धि सुनो। कन्या साधक जो है कन्या राशि के कृष्ण पक्ष मतलब आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उपवास रखकर द्वादशी को एक समय तथा त्रयोदशी को नक्त वक्त रात्रि भोजन करे। चतुर्दशी को नाना प्रकार के गायन वादन जय घोष तथा नैवेद्य आदि निवेदन करके देवी का बोधन करे।
अमावस्या से को भी उपवास रखे और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्यंत उपवास आदि तप करे। साधक को चाहिए कि ज्येष्ठा नक्षत्र में देवी का अर्चन करके मूल नक्षत्र में पुनः पूजन करे, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में अर्चन करके देवी का श्रवण के अंत में विसर्जन करे। ये नक्षत्रों की बात हो रही है, किस किस नक्षत्र जब में किस तरीके से पूजा करनी है, कब विसर्जन करना है, ये सारी बातें यहाँ भगवान शिव जो हैं अपने पुत्र बैताल और भैरव को बता रहे हैं। अब 18 भुजाओं वाले के लिए कह रहे हैं कि कन्या राशि में सूर्य के स्थित होने पर आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि, जिसको मातृनवमी भी कहते हैं, आद्रा नक्षत्र होने पर पूजन पूर्वक गायन वादन द्वारा देवी का पूजन करें। देखो कई जगहों पे क्या होता है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से ही दुर्गोत्सव का प्रारंभ होता है। उड़ीसा आदि में और कहीं बंगाल में और भी कई जगहों पे मैंने देखा है कि दुर्गोत्सव जो है पितृपक्ष में अष्टमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि कृष्ण पक्ष को नवमी तिथि को आद्रा नक्षत्र होने पर पूजन पूर्वक गायन वादन द्वारा देवी का बोधन करे। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को देवी का केश विमोचन करे। पंचमी को पवित्र जल से स्नान कराएं। सप्तमी को पत्रिका पूजन तथा अष्टमी को उपवास पूर्वक पूजा एवं जागरण करे। नवमी को विधि पूर्वक बलिदान करे। नाना प्रकार के कीड़ा कौतुक मंगल गीत वाद्यों से दसवीं तिथि का देवी की विदाई करे। दसवीं को देवी की आरती करना अत्यधिक बल वृद्धि करने वाला होता है। अब देखो वैष्णवी पूजन किस प्रकार करना है इसके बारे में बताया जा रहा है। जब वैष्णवी देवी का पूजन करना हो तो सूर्य के कन्या राशि में स्थित मतलब आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि में अत्यंत वैभव विस्तार के अनुसार पूजन करना चाहिए। नवमी तिथि को बलिदान करना चाहिए और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक जप होम भी करना चाहिए तथा साधक मनों से 8 पुष्पों की पुष्पांजलि अर्पण कर महादेवी की भली भांति पूजा करे। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने राम पर कृपा करने रावण के वध के निमित्त रात्रि में ही महादेवी का जागरण किया। तब वे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को निद्रा छोड़कर लंकापुरी में गई, जहाँ राघवेंद्र रामचंद्र जी पहले से थे। तब वहाँ जाकर महादेवी अंबिका ने अंतर्निहित रहते हुए उन दोनों राम रावण का युद्ध नियोजित किया। उन्होंने राक्षसों के एवं बांदरों के मांस शोणित का भोजन तथा राम रावण के युद्ध का सप्ताह पर्यंत आयोजन किया। 7 रातें बीत जाने पर नवमी तिथि को जगत स्वरूपा उस महामाया ने राम के माध्यम से रावण को मार दिया। नवमी को वीर रावण के मारे जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा ने समस्त देवताओं सहित दुर्गा देवी की विशेष पूजा की। तत्पश्चात दसवीं तिथि को देवी प्रसन्नता पूर्वक उन देवों के द्वारा सर्वोत्सव के बाद विदा की गई। तो इसके बारे में बताया जा रहा है। अब देखो पूजन में क्या क्या चीज़ें प्रयोग करनी चाहिए उसके बारे में यहाँ विस्तृत वर्णन किया गया है। अष्टमी नवमी तिथि को किस तरह से पूजन करना चाहिए, क्या क्या प्रयोग करना चाहिए। दिव्य आभूषणों से युक्त मादक सुंदरियों का नृत्य गायन कीड़ा कौतुक आदि मांगलिक कार्य भी होना चाहिए। जैसे ये क्या उसको कहते हैं मैं भूल गया, डांडिया इत्यादि जो हो रहा है वो सब इसी का है। ये वर्णन है इसमें कि इस तरीके से नृत्य आदि होना चाहिए। साधक को अनेक प्रकार के मोदक, चूर्ण, पीने योग्य, भोजन योग्य नैवेद्य, कुष्मांड, नारियल, खजूर, कटहल, अंगूर, आंवला, बेल, केसर, चमेली, कसेरू, सुपारी, मूली, जामुन, तिंदुक आदि फल तथा गोदुग्ध, दही, घी, गुड़, मांस, मद्य, मधु, बच्चों के प्रिय नैवेद्य मतलब बच्चों को जो भी चीज़ें प्रिय लगती हैं, चॉकलेट इत्यादि, उन सबको भी। अब चॉकलेट तो उस जमाने में होता नहीं था, तो जो जो चीज़ें बच्चों को प्रिय होती हैं, जैसे गणेश जी को मोदक प्रिय है तो मोदक इत्यादि। लाजा मतलब लावा जो धान का होता है। अक्षत, फल, ईख, मिश्री, नारंगी, बकरी, भैंस, भेड़ और रक्त संजय, बलि योग, पक्षियों तथा अनेक प्रकार के पशुओं के रक्त और मांस
से जो है महामाया की पूजन करनी चाहिए। अब लोग सुनेंगे तो भड़क जाएंगे लेकिन यहाँ साफ स्पष्ट तौर पे यहाँ कहा गया है कि जो है किस तरीके से भगवती का अष्टमी के दिन पूजन करना चाहिए। वहीं रात्रि में स्कंद विशाख के आटे की पुतली बनाकर उनका दुर्गा देवी की प्रसन्नता तथा शत्रुनाश के लिए पूजन करना चाहिए। अष्टमी तिथि को क्या करना चाहिए? स्कंद जी की जो है, स्कंद विशाख जी की आटे की पुतली बना करके उनका पूजन करना चाहिए, जिससे शत्रुओं की बाधा दूर होती है। उस समय उग्रचंडा आदि शुभदायिनी 8 योगिनी, 64 योगिनी, एवं करोड़ों योगिनियों का, मंगलमयी 9 दुर्गाओं का जो सदैव देवी के साथ ही रहती पूजन करना चाहिए। अब देखो एक षोडश भुजा ध्यान मैंने आप लोगों को बता ही दिया। देखो कहा गया है कि देखो अब महिषासुर का आख्यान सुनाते हैं। महिषासुर के बारे में बहुत सुना होगा आपने, और देवी के साथ महिषासुर भी पूजा जाता है। यहाँ तक कि महिषासुर को यज्ञ में भाग भी मिलता है। तो महिषासुर कौन है और किस प्रकार उसकी उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो देवताओं के शत्रु रंभ द्वारा भगवान शिव की आराधना की गई। महादेव की दीर्घ काल तक, मतलब कई हजार वर्षों तक जो है उसकी तपस्या करी, और उस तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। संतुष्ट होकर उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, मतलब महिषासुर के पिता का नाम रंभ था और रंभ देवताओं का शत्रु था। रंभ ने कई हजार वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या करी, और तपस्या के पश्चात भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तो जो है भगवान शिव ने कहा, अब तुम अपना इच्छित वर मांगो। ऐसा कहे जाने पर चंद्रशेखर का उत्तर देते हुए रंभ कहता है, हे महादेव, हे भगवान शंकर, मैं पुत्रहीन हूँ। यदि आप मुझ पर कृपा हो तो 3 जन्मों में आप मेरे पुत्र हों। 1 जन्म नहीं, 3 जन्मों में आप मेरे पुत्र हों, ऐसा वरदान उसने मांगा। तो भगवान शिव उसको कहते हैं, तथास्तु कहते हैं, और अपने एक अंश जो है उसमें स्थापित कर देते हैं। उनके ही अंश से महिषासुर की उत्पत्ति होती है, अर्थात महिषासुर कोई और नहीं, भगवान शिव का ही स्वरूप है। तो इसलिए जो है इनका मतलब देवी की और भगवान शिव की लीला है ये। तो इस प्रकार से जो है उसको वरदान देते हैं भगवान शिव। और उसके बाद चले जाते हैं अपने रोग को। तो रंभ जो है प्रफुल्ल नेत्र से अपने वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके खुश होकर एकदम मदमस्त होकर के अपने निवास को जाने लगता है। और जाते ही जो है उस राक्षस था, उसने जो है वहाँ पर एक भैंसी देखी, और जिसको संस्कृत में महिषी कहते हैं। तो अब उस भैंसे को देखकर वो कामासक्त हो गया। अब कामासक्त हो तो असुर होते हैं, वो किसी को भी जो देख के कामासक्त हो सकते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आपने सुना होगा। आज उस समय की तो बात छोड़ो, आज की डेट में भी जो है तरह तरह के लोग क्या क्या नहीं करते हैं। तो असुर होते हैं। भैंसे को देख के कामासक्त हुआ और उसके साथ मैथुन किया। उस मैथुन के प्रभाव से रंभ के तेज से, चूंकि भगवान शिव ने उसको आशीर्वाद दिया था, रंभ के तेज से महिषी ने गर्भ धारण किया, और उसी अंश से जो है भगवान शिव महिषासुर के रूप में जो है पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। मतलब भगवान शिव के अंश से ही महिषासुर की उत्पत्ति होती है। तब वह रंभपुत्र महिषासुर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा, और कात्यायन मुनि ने अपने शिष्य पर अनुग्रह कर अपने शिष्य के प्रति उसकी दुर्नीति देखकर उसे शाप दिया। अब जब बढ़ता है तो ये जो है क्या करते हैं, कात्यायन मुनि जो हैं अपने शिष्यों के साथ साधना कर रहे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं। तो वो क्या करता है कि स्त्री रूप में जा करके, वो बहुत मायावी तो था ही, अब जो भगवान शिव का अंश से ही जो होगा तो उसके पास क्या कहना। तो उसने जो है स्त्री रूप बनाया
और कात्यायन मुनि के शिष्यों को कामासक्त करके उनकी साधना खंडित करा दी। अब इस पर जो है कात्यायन मुनि अत्यंत कुपित हुए और उनको शाप दिया कि तूने स्त्री वेश बनाया है, अब स्त्री की वजह से ही तेरी मृत्यु होगी। तो ऐसा शाप कात्यायन मुनि देते हैं। और यह इस तरीके से जो है उसको महिषासुर को शापित जान करके भगवान शिव और उधर कैलाश पर भगवान शिव और जो है चंडिका माता जो हैं वह आपस में बात करते। देखो बड़ा ही रोचक ये है, भगवान शिव और माता पार्वती का आख्यान है कि भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, हे जगन्मयी, आज इस महिषासुर को कात्यायन मुनि ने शाप दे दिया कि स्त्री तुम्हारा विनाश करेगी। ऋषि का कथन निश्चित रूप से पूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। हे देवी, मेरा यह महिष शरीर भी तुम्हारे द्वारा बनाया गया है। यह निरंतर योग युक्त शरीर पहले की भांति आगे भी तुम्हारे द्वारा ही मारा जाना चाहिए। भगवान विष्णु सिंह रूप में अब तुम्हें ढोने में समर्थ नहीं है, इसलिए अब यह महिष रूप शरीर ही तुम्हें ढोने वाला होगा। ऐसा पहले महादेव ने देवी से मांग लिया था। ऐसा इसी से महादेवी ने महिषासुर रूपी महादेव को ग्रहण किया। 3 जन्मों तक भगवान शिव रंभ के पुत्र हुए, मतलब 3 सृष्टि में 3 कल्पों तक, और रंभ भी रंभ हुआ और उसी प्रकार कठोर तप किया और इस तरह से आराधना कर जो है महिषासुर नामक पुत्र प्राप्त किया 3 जन्मों तक। और तीसरे जन्म में फिर जो है महिषासुर को बुद्धि खुलती है, वो देवी से वर मांगता है कि उसका पुनर्जन्म न हो, उसको यज्ञ भाग मिले और देवी का सायुज्य प्राप्त हो। तो इसकी भी एक कथा है, उसको मैं अभी शॉर्ट में मैं कोशिश करता हूँ कि उसको सुना ही दूँ, तो आगे चलेंगे। देखो होता क्या है कि एक दिन महिषासुर को न स्वप्न आता है कि उसको जो है उसका सर काट दिया है भद्रकाली ने। उसको स्वप्न आता है कि भद्रकाली ने उसका सिर काट दिया है और उसके रुधिर को पी रही हैं। तो वो जो है सुबह उठता है बहुत घबराया हुआ सा, और फिर याद करता है कि कात्यायन मुनि ने उसको किस प्रकार श्राप दिया था। तो वह समझ जाता है कि अब यह श्राप पूरा होने का समय आ लिया। तो वो भगवती की आराधना करता है और भगवती की आराधना बहुत लंबे समय तक करता है, जिससे भगवती प्रकट होती हैं। तो भगवती से कहता है कि मैं प्राचीन काल में जब प्रकट होती हैं वरदान मांगने को कहती हैं, तब वो बोलता है प्राचीन काल में कात्यायन मुनि के शिष्य रौद्राक्ष हिमालय पर तपस्या कर रहे थे, तो मेरे द्वारा अतुलनीय स्त्री का रूप धारण कर उन्हें सम्मोहित किया गया। उस समय मुनि ने शीघ्र ही तपस्या छोड़ दी, पतित हो गए, और कात्यायन मुनि ने मुझे श्राप दिया कि तेरा नाश स्त्री से होगा। मुझे देवेंद्र पद भी प्राप्त हुआ है। महिषासुर तो आप जानते हो सबको हटा के स्वर्ग का राजा बन गया था। देवेंद्र का पद भी प्राप्त हुआ है। मैंने एक साथ तीनों लोगों का भोग भी किया है। अब मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं जिसके बारे में मैं सोचूं जो मुझे आपेक्षित हो। अतः हे देवी दुर्गे, मैं आपकी शरण में हूँ। अब जो मेरा वांछित शेष रह गया उसे आप प्रदान करें। महिषासुर कहता है कि मैं आपके कृपा से यज्ञ में अपना यज्ञ भाग भोग करना चाहता हूँ और यज्ञों में भी मैं पूजा जा सकूँ, ऐसे ही मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो देवी कहती हैं यज्ञ भाग तो देवताओं द्वारा पहले से ही अलग अलग निर्धारित कर लिए गए हैं, अब कोई ऐसा भाग शेष नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। किंतु हे महिषासुर, युद्ध में मेरे द्वारा तुम्हें मारे जाने पर तुम निरंतर मेरे पैर को नहीं छोड़ते हो। हे दानव, जहाँ जहाँ मेरी पूजा, उनको वरदान देती हैं माता कि हे दानव, जहाँ जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ वहाँ यह तुम्हारा शरीर पूजित होगा और इसका भी चिंतन किया जाएगा। प्रातः काल के समय महिषासुर उन देवी को इस प्रकार के वचन को सुनकर वरदान प्राप्त कर प्रसन्न मुख हो बोला, हे देवी, हे उग्रचंडे, हे भद्रकाली, उग्रचंडे भद्रकाली दुर्गे देवी नमस्तुते, प्रभुता मूर्त्या देवी भक्त्या सकलात्मिका, काभिस्ते मूर्तिभिः पूज्योहम यज्ञ हंग परमेश्वरी ततः समक्षं यदो में भवेत् कृपा। मतलब कहते हैं कि हे उग्रचंडे भद्रकाली दुर्गे, आपको नमस्कार है। किन किन आपके किन किन मूर्तियों के साथ मेरी पूजा होगी।
तो देवी कहती हैं कि हे महिषासुर, अभी तुमने जिन जिन नामों को कहा उन्हीं मूर्तियों से युक्त होकर तुम संसार में पूजे जाओगे। जो उग्र चांडा नाम की मूर्ति है वही भद्रकाली में भी है, तथा जिस रूप में तुम्हारा वध करूंगी मेरी वही मूर्ति दुर्गा के नाम से पुकारी जाएगी। इन सब की मूर्तियों के चरणों में संलग्न तुम सदैव मनुष्यों द्वारा स्वर्ग में, राक्षसों द्वारा भी पूजे जाओगे। प्रथम सृष्टि काल में तुम मेरे उग्रचंडा रूप के द्वारा मारे जाओगे, दूसरे सृष्टि काल में भद्रकाली रूप से मारे जाओगे, और तीसरे में मैं दुर्गा रूप में अनुयायियों से तुम्हें मारूंगा। किंतु इससे के पहले कभी मेरे चरणों का आश्रय नहीं ग्रहण किया। अब तुमने प्रार्थना कर वर मांग लिया है, मुझे यज्ञ भाग की प्राप्ति हो, वर प्राप्त किया है। तब इस प्रकार से महामाया अपनी उग्र चंडा नामक मूर्ति का महिषासुर को दर्शन कराती हैं, जो 16 भुजाओं वाली भद्रकाली प्रसिद्ध हैं। वो मूर्ति दाहिनी भुजाओं में गदा, बाएं में पान पात्र, मस्तक पर बिल का निवास, नाग की माला, गले में मुंड माला धारण करती हैं। उनका रंग काले अंजन के चट्टान के समान है। वह प्रचंड उग्र तथा सिंह पर सवार थीं। उनके नेत्र लाल थे, उनका शरीर विशाल था और वह 18 भुजाओं से युक्त थी। उन उग्रचंडा और भद्रकाली नामक देवी के दोनों रूपों को देखकर महिषासुर आश्चर्यचकित हो उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात देवी इन्हें अपने चरणों से दबाकर उस महिषासुर का अपने दुर्गा रूप में वध किया। वैसे ही उन देवियों ने भी अपने चरणों में स्वीकार कर लिया। सिर विहीन तथा त्रिशूल से शरीर बिधा हुआ, आंतें निकली हुई देवी द्वारा केस पकड़े हुए, रक्तमन वमन करते हुए पूर्ववर्ती विशाल भैंसे का रूप देखकर दैत्य भयभीत हो गया, मतलब उसको अंत दिखाई देता है। तब वह क्षण भर में अपने आप को संभाल कर देवी को प्रणाम करके कहता है कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यज्ञ भाग भी निर्धारित कर दिया है, तो ऐसा वरदान दें कि पुनः मेरा अन्यत्र नाश ना हो। तो इस प्रकार से देवी फिर कहती हैं कि मैं तुम्हारे द्वारा आराधित हूँ, मैं तुम्हें वर देती हूँ कि अंत में इस जन्म में तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे और उसके बाद तुम्हें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे दानव, मेरे चरणों के स्पर्श के कारण यज्ञ भाग के उपभोग के लिए तुम्हारा यह शरीर कभी नष्ट नहीं होगा। हे महान असुर, तुम्हारा जीव, आत्मा, प्राण सभी केवल शिव के चरणों के संसर्ग प्राक स्थायी रूप से होंगे। हे महिषासुर, 30,800 करोड़ कल्पों तक तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा देवी वरदान देती हैं। और आपने देखा होगा कि भगवती के पैर का अंगूठा जो है महिषासुर के उस पे लगा हुआ है, जिसको देवी ने अपने अंगूठे से छू दिया उसका तो कहना ही क्या है। तो इस प्रकार से महिषासुर को इतना वरदान देती हैं और फिर देवी अंतर ध्यान होती हैं। आज के लिए यह कथा हो गई। नवरात्र की कथा विशेष रूप से थी, तो इसलिए नवरात्र में हमने इसको सुनाया है। आप लोग भी सुन करके इसका लाभ प्राप्त करें। तब देखो 1-2 दिन में और मैं एक आध सीरीज लेके आऊँ, कोशिश करूँगा। बाकी तब तक अब आज्ञा चाहूँगा। महाकाल भैरव सहिताय महाकालिकाय नमः। न बाला न वृद्धा न कामा दुरापि स्वरूपम त्वदीयं न विदन्ति देवा।